I'm really excited. It's a very relevant cinema. जैसे सरबजीत में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज था, मदारी में भी ऐसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज है, और ऑल्सो ये सोशल मैसेज एक थ्रिलर के फॉर्म में कहा गया है. सो इट्स गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ, और आई लव थ्रिलर्स, सो दिस इज़ रियली गुड. और इरफान खान मेरे सबसे फेवरेट एक्टर हैं. जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज है. जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा. ऑल्सो हर एक इंसान के लाइफ में ये क्वेश्चन उठेगा. आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म यू विल क्वेश्चन योर सेल्फ. इट्स एक्सट्रीमली रेलिवेंट टू आर टाइम्स, इन टुडेज टाइम्स. जो आजकल यंगस्टर्स हैं या लोग हैं, इट्स फॉर द आम जनता, you know. And also Nishikant Kamath is a brilliant director. After Drishyam, the way he handles thrillers, I just love that. और अगर वो social message में आप thriller के form में बोल रहे हो तो I don't think it can be better than that for me. So the marketing of this film was very different. आप distribution बोल रहे हो कि market कैसे किए. तो अभी मार्केटिंग में कैसे है कि यू कांट हैव अ फिल्म लाइक मदारी ऑन म्यूजिक चैनल्स, यू कांट हैव अ फिल्म लाइक मदारी डूइंग रेगुलर स्टफ. सो वी स्ट्रैटेजाइज्ड इट वेरी वेल. यू हियर अ लॉट ऑफ मदारी एडवर्टाइजमेंट्स या मार्केटिंग बीइंग डन इन द लोकल ट्रेन्स, इन द फ्लाइट्स, इन ऑन इंडिगो, ऑन गो, बिकॉज वी वांट टू कैच द रियल ऑडियंस. जो रियल जनता काम पे जाती है, काम पे आती है, उन तक आप कैसे पहुँचाओगे कि ये एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है और ये इट्स समथिंग दैट यू रिलेट टू. सो वी हैव गॉन एंड डन मार्केटिंग ऑन दैट level. We are also targeting a lot of news channels. काफ़ी सारे बड़ी हस्तियों से जो actual life के मदारी हैं. जैसे बॉम्बे में there was this man who lost his son unfortunately because of the potholes on the road, and he's been felicitated by the government, and he comes and fills the potholes. Yes. You know, तो वो एक मदारी है हमारे लिए. So we want to actually celebrate real life heroes who are the real Madaris of today. So we are finding people like that in every town, whether big, small, you know, who is a hero in their family's life. आपके जैसे आपकी लाइफ है, आपके लाइफ में बिग एक्टर्स तो हैं, लेकिन लाइफ में कोई तो आपका हीरो होगा. वो आपके पापा हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है. दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ हु इज़ द मदारी. आपकी ज़िंदगी में आपकी कॉलोनी का, आपके शहर का, आपके देश का मदारी कौन है. हम कोशिश तो करेंगे कि पिक्चर देखने के बाद लोग जाग जाएं. आई थिंक ही इज़ वेरी अंडररेटेड. आई डोंट थिंक उनसे बेहतर एक्टर कोई है. जिस तरीके से वो हर रोल में घुस जाते हैं, यू नो, हिज एक्टिंग स्किल्स आर मार्वलस. आप पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे उस कैरेक्टर में एकदम घुल मिल गए. लाइक यू डोंट सी द डिफरेंस बिटवीन द रियल इरफान खान एंड व्हाट ही इज़ प्लेइंग ऑन स्क्रीन. It's brilliant. And Nishikant Kamath has obviously taken him through the script brilliantly. Like it's you see a character and you don't see Irfan Khan, and that is a great mark of a great actor, I think. जब आप एक्टर को भूल जाते हो और कैरेक्टर को याद रखते हैं पूरी फिल्म में, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि लोग फिल्म को देखें और Thank जो you. अगर सो भी रहे हैं तो जाग जाएं. जाग जाए, बिल्कुल जाग के आइए सिनेमा में और जाग जाइए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बचपन से हम पापा की हर फिल्म में हर शूटिंग पे सेट्स पे रहे हैं. सो ऑब्वियसली बचपन से हमने शूटिंग्स, फिल्म्स कैसी बनती है, कैसे मार्केट होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, पब्लिसिटी कैसे की जाती है, वी हैव सीन दिस एज रियली स्मॉल चिल्ड्रन. पापा के काफ़ी सारी फिल्मों में भी हमने बिहाइंड द कैमराज काफ़ी साल काम किया है. विद सरबजीत इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, एंड इट वाज समथिंग दैट एवरीबडी रिलेटेड to, because it's about someone languishing across borders, and it's an emotion that touched me, and that's the reason I chose that film to produce it. The same with Madari. It's a very emotional story about a father and a son, and it's something that touched me again. For me, the story has to touch me somewhere, because if it touches me, I'm a very emotional person, and definitely कहीं ना कहीं हर इंसान की ज़िंदगी में आपको वो कहीं तो छुएगी ये फिल्म. यू नो, चाहे वो फादर को हो या बच्चे को हो, या एज एन एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द फिल्म दैट विल रियली टक एट योर हार्ट स्ट्रिंग्स. आमतौर पर देखा जाता है कि वासु सर, आपकी डैडी, वो कॉमिक फिल्में ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन आप कुछ
कुछ अलग ही फिल्मों का चुनाव कर रही है और उसे आप प्रोड्यूस कर रही है, इसके बारे में कुछ यू बताइए। नो इट्स अ डिफरेंट वर्टिकल. कंपनी में एक अलग वर्टिकल है. पापा ने भी ऋतुपर्णा घोष के साथ आंतर महल की थी, अभिषेक के साथ. ही इज़ ऑल्सो डन सिलसिले विद खालिद मोहम्मद. सो इट्स नॉट लाइक ही हैज़न्ट टच दैट. बट आई वुड से ऑडियंस अब बदल गई है. सिनेमा हैज़ चेंज्ड. उस समय पे पीपल ओनली वांटेड एंटरटेनर्स. दे डिडंट वांट टू वॉच फिल्म्स लाइक दैट. बट नाउ दे आर हंग्री फॉर मोर. यू नो they want to watch something जो relevant हो, जो nothing over the top. उनको रियल सिनेमा चाहिए, उनको कुछ इंटेलिजेंट सिनेमा चाहिए, समथिंग दैट कीप्स देम एंगेज्ड. एंड आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. एंड एज अ कंपनी वी एट पूजा फिल्म्स बिलीव कि there should be space for everyone. We are here to entertain people, whether they want this swing or entertainment or Hollywood films, or we are here to give them that bouquet of films that audience wants to watch. So it's different because ये films मेरे लिए special है because I like these subjects. I mean, we all have different roles to play at Pooja Films. So मेरे लिए हमेशा कुछ of course frolic की मस्ती भरी फिल्म्स, होलसम एंटरटेनमेंट फिल्म्स बहुत अच्छी लगती है मुझे खुद को भी. बट ऑलवेज इन लाइफ, आई मीन बचपन से आई हैव ऑलवेज स्टूड फॉर अ कॉज. आई हैव ऑलवेज टॉट किड्स इन बस्ती के बच्चों में जाके. हम लोग के स्कूल से 3-4 कौन वॉल्टियर्स है, मेरा हाथ हमेशा ऊपर होता था. आई विल गो एंड वॉल्टियर एंड आई विल गो एंड टीच दीज किड्स, वेदर इट्स डिफरेंट फाउंडेशंस. आई ऑलवेज फील दैट द वॉइस ऑफ द पीपल नीड्स टू बी taken up, and it needs to be projected in a big way. I'm just a small I'm just a normal person, so how much can I do? But yes, through the films I pick, through the kind of cinema that I'm trying to bring, at least in some way, because it's a great medium. Right. एक मीडियम है जिसके एक एक्टर के थ्रू, एक डायरेक्टर के थ्रू बड़े पर्दे पर आप एटलीस्ट कुछ तो कन्वे कर सकते हैं टू अ सर्टन अमाउंट ऑफ ऑडियंस. सो फॉर मी पर्सनली आई सी इट इन दैट वे दैट आई वुड वांट पीपल to relate to the films. I would want people to say that they are not the only ones. There are a lot of people who also are subjected to stuff like this. So I like picking on that, on those films, because I've liked to stand for a cause. अच्छा, पूजा फिल्म्स और कौन सी फिल्में, हमने सुना है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप खास आप खुद के आपका रुझान है उस जी. तरफ, इसके सो बारे sorry, can you Jackie, yeah, don't make fun. Huh? में? ओके, रोल करें फिर से. Sorry. ये हमने सुना है कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपका काफ़ी रुझान है पूजा फिल्म्स को लेकर, और बड़ी हॉलीवुड फिल्में हैं जिसे आप डिस्ट्रीब्यूट भी करें, इसके बारे में बताएं. जैसे अभी पूजा एंटरटेनमेंट में हमने एक और विंग खोली है डिस्ट्रीब्यूशन. लास्ट वीक वी रिलीज टार्जन, and the coming week we're releasing Star Trek. There's some very big Hollywood franchises. Like I said, there is a certain niche of audience which wants that, and hamari our whole goal is to provide that superior experience, cinema experience जो audience को चाहिए, whether it's through Hindi films, whether it's through English films, it could be Korean films, it could be Chinese films. I just want to bring global entertainment to the audience, which is very important. आपकी नज़र में हॉलीवुड और बॉलीवुड का दायरा कितना कम हुआ है? See, Bollywood is always our top priority. Bollywood is always something extremely special to us. Yes, Hollywood films भी आके आज बहुत अच्छा business कर रही हैं. A lot of people want to see it. I think हमारी audience is ready to see something which is 1,000 CR, 15 CR, 18 CR, 1800 CR budget. उनको वो बड़ी budget films देखनी है अभी. अब आप बाहुबली ले लो. If you have something like a Bahubali that you're making, you're doing the business. So I think, in fact, Bollywood is really progressing because our budgets are going up. जितना budget अच्छा होगा उतना आप experience दिखा सकते हैं लोगों को. The films that are shot, Hollywood films, their budgets are like 5,000 CR, 2,000 CR. हमारी so to watch that over here is what the people like. They like that bigness, which we are also getting there. And I think Bollywood for everybody will be the first priority. पूजा फिल्म जिस तरह से फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो किस प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिल सकते हैं? जैसे कि सैटेलाइट हो सकते हैं, या फिर डिजिटल हो सकते हैं, या फिर DVDs, जो भी. As of now, we're only doing theatrical distribution. अभी
मदारी और स्टार ट्रैक दोनों लग रही हैं हमारी इस हफ्ते एंड वीव गॉट सम ग्रेट रिस्पॉन्स फॉर मदारी, वीव गॉट सम ग्रेट रिस्पॉन्स फॉर स्टार ट्रैक. ऑल्सो द काइंड ऑफ इंग्लिश फिल्म्स दैट वी आर ब्रिंगिंग डाउन, वी वांट टू मेक श्योर दे आर ऑल्सो कंटेंट बेस्ड. ऐसे नहीं कि बस इट्स अ हॉलीवुड फिल्म तो ले आए. वी वांट टू मेक श्योर दैट द फ्रेंचाइजी इज समथिंग गुड. लाइक स्टार ट्रैक, द पहले 2 स्टार ट्रैक थे वो इतनी अच्छी फिल्म्स नहीं थी, लेकिन जो थर्ड फ्रेंचाइजी है इट्स बीन डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन जिसने फास्ट और फ्यूरियस बनाई है. So you know that director itself is so good. That is the reason we picked that. Tarzan also, it did okay at the box office. It didn't do very well, but that is also directed by the same director, David Yates, who's made Harry Potter. So you know it's very important to also pick the right cinema, and it's a relationship that we want to build with Hollywood, because eventually it's all going to get global. Even our films will be going there. Our films are doing so well overseas abhi. आमतौर पर देखा जाता है बॉलीवुड फिल्मों के लिए हॉलीवुड फिल्म काफ़ी थ्रेट की तरह साबित होती है, लेकिन ये नया हमने देखा इनिशिएटिव कि हॉलीवुड फिल्म और बॉलीवुड फिल्म एक साथ आ रही है. I think we're confident. I think we're really confident about Madari. I think we're really confident about Madari, and I think people will really take on to it. And there's space for a lot of cinema. You know, जैसे कि पापा हमेशा कहते थे कि 2.5% ऑडियंस पिक्चर देखती है इंडिया की. आप जस्ट थिएटर्स नहीं है. I mean, that's his whole plan. He wants to expand. He wants to make cinema available to everybody at a cost that they want to watch it. इवन फिल्म की मौत पब्लिसिटी भी बहुत अच्छी हो रही है. और मैम आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमने सुना कि हीरो सीरीज़ की कुछ फिल्में हैं, उनकी रीमेक होने वाली, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे. Yes, हीरो नंबर 1 कार्ड्स पे है और बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी कार्ड्स पे. वे स्पीकिंग टू सम वेरी बिग डायरेक्टर्स एंड वेरी बिग एक्टर्स, बट जब तक स्क्रिप्ट लॉक नहीं हो जाती आई वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट दैम बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट नाउ. अच्छा, फिर भी थोड़ा सा हम ले आपसे जानना चाहेंगे, हीरो सीरीज़ में ऐसे कौन से एक्टर हैं जो गोविंदा को, अब काफ़ी सारों के तो नाम आ चुके हैं पेपर्स में, बट देयर इज नोबडी दैट वी हैव लॉक्ड. बट यस, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल वी आर अप्रोचिंग फॉर ऑल आवर रीमेक्स, एंड जल्दी आपको पता चलेगा. Okay. I think the worst thing to happen to a producer or a film is piracy. I would request everybody to not promote it. I would request all of us to stop watching pirated prints. You know, आप अगर 1 महीना रुक जाएंगे तो आपकी ऑफिशियल प्रिंट्स आ जाती हैं which you can buy. इसमें I think it's really sad because what happened with Urta Punjab and what happened with even Great Grand Basti, where people were so excited to watch it. लेकिन इतना नुकसान हो जाता है because we are making films for the people, and then someone just comes and destroys you by pirating your films. And I think this issue really needs to be tackled, and without the support of the audience it can't be done. Because today if you and me and everyone else decides कि नहीं, we won't watch a pirated copy, or no, we won't download this film online, that is the only way it can be stopped. Don't stop, they will not stop doing it. And we also really appreciate जिस तरह से आप फिल्म मदारी ने Yes. साथ दिया. जी, पापा was he always believes कि अपने लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए, and they took a collective decision कि हमारी पिक्चर ठीक है, there are certain drawbacks that you have because obviously your date has been announced, but I think what was more important is to give Great Grand Basti that space to release, because already इतने दिन हो चुके थे पायरेसी. और आपको लगता है इट्स हाई टाइम कि अब इंडस्ट्री के लोग अब एक साथ आना है पायरेसी के खिलाफ? I think the entire industry is one. Everybody is one on this subject. आप किसी से भी पूछेंगे तो everybody wants to stand together and make sure this doesn't happen, because if it's happening to them today, it could happen to you tomorrow. It's not like कि खाली एक के साथ हुआ, किसी और के साथ नहीं हो सकता. We all are victims of this. आपकी there's so many copies, no matter how many copyright issues you all put, or आप कितनी भी cyber police लगा लो, या you have all these reports, but there are times when the prints come out. So I think it's very important to tackle this issue more than anything else, because if this keeps happening, producers will make laws, they will stop making films. They need to realize that all this is done at the end of the day for the audience, and if they don't support us, then nothing else can. Definitely. Thank you so much for talking to us. Thank you so much.